के बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज के सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सोर्स मीन्स हाउ डू वी नो हिस्ट्री, कि हिस्ट्री को कैसे जानेंगे हम, कि हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, हिस्ट्री में जो भी हमने पढ़ा कि बहुत सारे पीरियड्स आए, मिडिवल पीरियड आया, एंशिएंट पीरियड आया, मॉडर्न पीरियड, यानी इन सारी चीज़ों को कैसे जानेंगे हम, दैट इज कॉल्ड द सोर्स। यानी जब हम इंडियन की हिस्ट्री देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री इज अ वेरी एंशिएंट, देयर इज 1000 ऑफ बुक्स रिटन अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी, बहुत सारी किताबें, क्योंकि हिंदुस्तान एक पुरानी तहजीब है, दुनिया की बहुत पुरानी तहजीब है हिंदुस्तान कि जब हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक कि हिंदुस्तान का एक अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना एक तहजीब तमदन था। तो कि अब हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न दौर में सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि इंडियन हिस्ट्री किस तरह पढ़े जाए, हाउ डू वी नो द फैक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिंदुस्तान की हिस्ट्री के फैक्ट्स कैसे जानेंगे हम। तो सबसे द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन मॉडर्न टाइम्स, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स रिकॉर्ड्स। यानी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स रिकॉर्ड्स, यानी ये वो चीज़ है जो अंग्रेजों ने अपने साथ लाई, जो अंग्रेजों ने यहाँ पे रखी है, जिनसे हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने क्या 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 किया इंडिया में, वो उसको सोर्स कहते हैं। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर रिकॉर्ड्स क्या होता है, द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स। यानी जो अंग्रेज आए, इन्होंने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो कुछ भी यहाँ किया, जिस तरीके से भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई, जिस तरीके से भी हुकूमत चलाई, वो सारा रिकॉर्ड किया हुआ है। और जो रिकॉर्ड किया वो लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट, वो सारी चीजें मौजूद है, तो उसको कहते हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। यानी जितने भी वहां से जो ब्रिटिश क्राउन था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो इंडियन भेजते थे, इंडियन के जो यहाँ पे रूलर्स थे उनको भेजते थे, वो सारी चीजें मौजूद है। जितने भी चेंजें आई, चाहे ब्रिटिशर्स ने जहाँ वहां पे ब्रिटेन में उन्होंने भेजा, यहाँ पे किस तरीके से चेंज लाना है, वो सारी चीजें जब मौजूद है, रिकॉर्ड है, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजों के दौर में वो सारे रिकॉर्ड्स मौजूद है, तो वो इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया हिस्ट्री का। इसी तरह एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन was written as the British believed that the act of writing was important। यानी हर चीज जब भी 1600 से 1600 AD, जब भी ईस्ट इंडियन कंपनी आई इंडिया में, जो ही वो आई, इनके सारे प्लान्स, पॉलिसी डिसीजन, जो भी डिसीजन था अंग्रेजों का, एग्रीमेंट, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, हर चीज रिटन है, मौजूद है, क्योंकि अंग्रेज बिलीव करते हैं कि राइटिंग वाज एन इम्पॉर्टेंट। क्योंकि राइटिंग जो है, राइटिंग एक तो हम कहते हैं ओरल, वो वैल्यू नहीं रखता है, बल्कि राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट। राइटिंग में, तहरीर में वो हर चीज रिकॉर्ड करते थे, दैट बिकम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। यानी जो इनकी राइटिंग है, चाहे वहाँ ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ जो कुछ भी भेजा है, लिखा है, या चाहे यहाँ के वाइस रॉयज, या चाहे यहाँ के गवर्नर जनरल, चाहे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो अंग्रेजों की थी, जो कुछ भी इन्होंने डिसीजन लिया, लिखा, इन्वेस्टिगेशन की, वो सारी चीजें रिकॉर्ड की गई है लिखाई की सूरत में, राइटिंग की सूरत में, तो वो ऑफिशियल सोर्स बन गया हिस्ट्री का। यानी दिस इज द सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसी तरह ब्रिटिशर्स सेट अप रिकॉर्ड रूम्स, जो अंग्रेज थे, इन्होंने अपना रिकॉर्ड रूम बनाया हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ। यानी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो वाइस रॉय का ऑफिस हो, चाहे वो मिलिट्री का कोई यूनिट हो, चाहे पुलिस का यूनिट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, हर इंस्टीट्यूशन के साथ एक रूम रखा गया है जो रिकॉर्ड रूम था। यानी इस रूम में क्या करते थे कि हर चीज जो ऑफिशियल वर्क था, वो फाइलें वहां पे रखते थे उस रिकॉर्ड रूम में, ताकि द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। यानी जो भी डॉक्यूमेंट है, इसको महफूज रखा जाए इस रिकॉर्ड रूम में। यानी ये रूम बनाते थे हर बिल्डिंग के साथ, हर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के साथ, ताकि जो भी सरकारी काम हो वो इस रूम में रखते थे, वो कागज इस रूम में रखते, वो फाइलें रूम में रखते थे,
तो वो इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया मॉडर्न हिस्ट्री का एट ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। यानी हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में एक रूम तैयार करते थे जिसमें डॉक्यूमेंट रखते थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, फाइलें, जो भी दिन में काम होता था वो उसमें रखते थे। तब वो चीजें जब अंग्रेज चलने के बाद वो इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया हिस्ट्री का। यानी अब तो पहला आ गया एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसीजर, रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर तरीके, डॉक्यूमेंट्स, वो इंपॉर्टेंट सोर्स हिस्ट्री का। दूसरा है सर्वे। सर्वे इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। द survey is the practice of survey become common for smooth functioning of colonial administration। अंग्रेजों ने क्या किया कि सर्वे, ताकि वो जाने कि किस जगह पे कैसे हुकूमत करनी है। यानी they came to know that which place or how to we make smooth functioning of administration, smooth functioning of rule by policy for a particular place। ताकि ये सर्वे करते थे किसी खास जगह के लोग किस तरीके से यहाँ पे हुकूमत, यानी सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट, यानी प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन। उस जमाने में कॉमन थी ये, ताकि अंग्रेजों को आसान हो जाए, वो सर्वे करते थे, रीड करते थे कहाँ पे कैसे हुकूमत करनी है, कहाँ पे कैसे रूल करना है। इन सर्वे के साथ साथ इन विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वायर कंडक्टेड, यानी खासकर गांवों में सर्वे होती थी कि किस तरीके से हम इन पे टैक्स इंपोज करेंगे, कि किस गांव की कौन सी हालत है। सर्वे करने के बाद फिर उस तरीके से वो टैक्स इंपोज करते थे, अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए वो टैक्स लगाते थे। विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वायर कंडक्टेड टू नो टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा एंड फन्ना एंड सॉइल पैटर्न, क्रॉप पैटर्न। यानी ये जानते थे कि इस जगह की टोपोग्राफी कैसी है, यहाँ की सॉइल क्वालिटी कैसी है, यहाँ के एनिमल्स, प्लांट्स कैसे, और क्रॉप पैटर्न कैसा है। In order to know these things, then the Britishers they impose taxes। तो उस तरीके से वो टैक्स लगाते, कलेक्ट द टैक्स जमा करते थे सर्वे करने के बाद। इसी तरह कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज है। देखो, these official sources they only tell us about how to run the administration, how the Britishers conduct the administration, how the Britishers rule in India। ये जो ऑफिशियल सोर्सेज है ये सिर्फ हमें जाहिर करते थे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हुकूमत की, कि कौन सा डिसीजन कब आया, कौन सा एग्रीमेंट कब आया, कौन सी पॉलिसी कब बनी। मगर इन सोर्सेज ने कभी हिंदुस्तान की जो लाइफ थी, दे डू नॉट शो द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल। इन्होंने यहाँ के लोकल कंडीशन जिक्र नहीं किया इन ऑफिशियल सोर्सेज में। दे डू नॉट शो दैट हाउ पीपल सफर बाय कॉलोनियल रूल्स। इन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि कॉलोनियल रूल से कैसे सफर किए। अब अनऑफिशियल सोर्स जो दिखाते थे, अनऑफिशियल सोर्सेस, लोगों की हालत, साथ साथ किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी, किस तरीके से अंग्रेज रूल करते थे, साथ साथ लोगों की हालत, लोगों की जरूरत। लाइक दैट अनऑफिशियल सोर्सेस, डायरीज ऑफ द पीपल। यानी जो एजुकेटेड पीपल थे वो डायरीज बनाते थे, कि डायरीज में लिखते थे कि हालत कैसे, अपनी लाइफ के साथ साथ सोसाइटी की हालत कैसी थी, अपनी लाइफ के साथ साथ कि अंग्रेजों ने कैसे रूल किया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उनकी बायोग्राफी, उनकी लिखाई, उनकी किताबें, या अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स। यानी जो उस दौर में कोई विजिटर आता था वो अपना रिकॉर्ड करता था कि मैं चाइना से आया हूँ, मैं फ्रांस से आया हूँ। वो चीजें जब रिटर्न में थी कि हाँ यहाँ एक टूरिस्ट आया, पिलग्रिम्स किया उसने, वो यहाँ पे आया, किसी मंदिर में या किसी जगह घूमने आया, तो वो रिकॉर्ड था कि हाँ यहाँ पे एक वाइस रॉय आया, यहाँ पे गवर्नर आया, यहाँ किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आया। तो दीज बिकम द अनऑफिशियल सोर्सेज। ये अनऑफिशियल सोर्सेज है। यानी वी कैन से दैट बाय दीज थिंग्स, बाय दीज रिकॉर्ड्स वी नो द सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वी नो द इंडियन। इन चीजों से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जानते हैं। Un segundo.